परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। और इस कारण से हम अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, जिसने फिर से आज के दिन को दिया है हमारे जीवन में, ताकि हम उसके चरणों में आएं, अपने जीवित परमेश्वर की और उसके पवित्र नाम की स्तुति महिमा तारीफ करें। और इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये उसकी महाकरुणा और दया का ही फल है कि हम मिट नहीं गए हैं, उसकी दया अमर है। वो प्रतिदिन को आज का दिन कहकर हमारे जीवन में जोड़ते चले जा रहे हैं, और उसका एक ही उद्देश्य है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें, उस परमेश्वर की ओर फिरें, मन फिराएं, और उसकी जो इच्छा योजना हमारे लिए है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन में अपने परमेश्वर के चरणों में आएंगे, अपने आप को दीन करेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर है और उसकी दृष्टि पृथ्वी पर लगी रहती है, विशेषकर अपने लोगों की ओर वो देखते रहते हैं। और इस कारण से जबकि हम उसके भवन में हैं आज, इसलिए बड़े सावधानी के साथ उसके चरणों में रहें और उसकी महिमा तारीफ करें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपको दंडवत करते हैं प्रेमी परमेश्वर, क्योंकि आप एकमात्र जीवित सच्चे परमेश्वर हैं, स्तुति महिमा आदर के योग्य परमेश्वर हैं और कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए हम आज के दिन में आपके चरणों में समय आए हुए हैं प्रभु, ताकि आपकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं और आपके पवित्र वचन के प्रकाश में आपकी महिमा को देख सकें, आपके स्वरूप को निहारने पाएं। और प्रभु, हमारे लिए जो आपने आज के दिन में रोटी रखा है, स्वर्गीय मन्ना, इसको हम देख सकें, खा सकें, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए आज के दिन मैं अपने आप को और आज के दिन जितने प्रिय भाई और बहन लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से, सबों को भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम में से हर एक की सहायता कीजिए महान परमेश्वर, ताकि हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें। आज के दिन आपके पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को देख सकें, और प्रभु और भी आप हमको ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम और उठ सकें। यही आपकी इच्छा और मनसा है और हमारी लालसा है। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं, मैं सारे को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें चेहरे की सहायता अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे अगुवे हैं। आप बोलेंगे
तभी प्रभु हम आशीषित हो सकते हैं। और आपकी हम सुनना चाहते हैं। आज के दिन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है। और वैसे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिससे दुष्ट शैतान कांपता है। और इसलिए आज के इस स्थान पर इसी प्रकार से दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से भड़कते हैं, यहाँ से हटाते हैं। प्रभु यीशु के रक्त का बाड़ा हम यहाँ पर चाहते हैं, ताकि पूरी शांति के साथ, पूरे आनंद के साथ हम थोड़ी देर बैठकर आपकी ओर दृष्टि लगा सकें, आपकी महिमा कर सकें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और आपके वचनों को सुनने और समझने के द्वारा, और वैसे ही अपने हृदय के अंदर निर्णय लेने के द्वारा। इसलिए हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का धन्यवाद। और परमेश्वर आज के दिन में निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। इसलिए आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे, और इसलिए भाइयों का अवसर होगा कि या प्रभु की महिमा करने पाएँ गीतों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम सब लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 41 तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमी कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमी कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान,
क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वरद ऐसा तुझ पे कर दे, वरद ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर उस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। गीत नंबर 36 हम लोग गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में महान, सारे संतों के बीच में महान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। कहूं शुक्र गुजारिश मैं, कहूं शुक्र गुजारिश मैं। तू ही है नरगिस आशरों का, तू ही है नरगिस आशरों का। हाँ तू सोसन भी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा काबिल और शान से भरा, कैसा काबिल और शान से भरा। और करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। कहूं शुक्र गुजारिश मैं, कहूं शुक्र गुजारिश मैं।
इत्र के समान है तेरा नाम, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी कर दे तू तेरी मर्जी, ताकि दे तू मैं काम को अंजाम, ताकि दे तू मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए वचन के भाग में जाने के पहले प्रभु की महिमा में भाई अनुपम चार्ल्स की ओर से महिमा के गीत को सुनेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के दिन को दिखाया है, अभी तक संभाल कर रखा है। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है कि वो प्रतिदिन हमारे जीवन में हर दिन नए दिन को जोड़ते हैं कि हम और भी परमेश्वर को करीब से जान सकें और प्रभु यीशु को जान सकें और अपने प्रेम को आज्ञाकारिता के द्वारा हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकें। इसलिए इस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये गीत को गाना चाहता हूँ। गीत के बोले हैं, व्यर्थ में क्यों गंवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों गंवाते हो प्रभु यीशु के लहू को। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो हमारे परमेश्वर के विरोध में होती हैं और बहुत सी बार हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर समय अपने जीवन को जांचें ताकि जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जैसा वो बनाना चाहते हैं, वैसा हम बनने पाए। कई इस गीत को सुने, जब हम इस गीत को सुने तो और भी अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं ताकि हम और भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जान सकें। गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ
के लहू को बहा था जो कलवरी से, बहा था जो कलवरी से, तेरे लिए ही, मेरे लिए ही, तेरे लिए मेरे लिए ही, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को। देखो गुलगुता पर देखो गुलगुता पर सलीब है खड़ी हुई, सलीब है खड़ी हुई, उस पे कौन लटका है स्वरूप जिसका बिगड़ा हुआ है, उस पे कौन लटका है स्वरूप जिसका बिगड़ा हुआ है। क्यों मांस उसके उखाड़ दिए गए, क्यों मांस उसके उखाड़ दिए गए, क्यों वो तड़पता हुआ पड़ा है, तड़पता हुआ पड़ा है, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को। देखो कलवरी से आ, देखो कलवरी से आ, फिर से वो बुला रहा, फिर से वो बुला रहा, क्यों अनसुनी फिर करते हो उसकी आवाज को, क्यों अनसुनी फिर करते हो उसकी आवाज को। मेरे प्रेम में कमी क्या थी, मेरे प्रेम में कमी क्या थी, क्यों मुझको छोड़ दिए हो, क्यों मुझको छोड़ दिए हो, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को। बहा था जो कलवरी से, बहा था जो कलवरी से, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन।
जीवन को व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के नाम को। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि जैसे जैसे दिन निकट आते चले जा रहा है परमेश्वर के आगमन का, प्रभु यीशु के आगमन का, वैसे वैसे ही हम और भी अपने जीवन को जांचने पाएँ, ताकि हम में से किसी के साथ भी जिसकी ये आशा है कि हम एक दिन प्रभु यीशु को बादलों में देखेंगे, हम प्रभु यीशु से बादलों पर मिलेंगे, हमारी ये आशा कहीं अधूरी न रह जाए, टूट न जाए। इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम और भी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं, सब कुछ जाए जैसे। सुंदर गीत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो बार बार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, हमको जगाते रहते हैं और बताते हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और बहुत ही अनमोल जीवन उसने हमें दिया है। लाखों करोड़ों में ये जीवन मिलता है लोगों को, ऐसा जीवन उसने दिया हुआ है और इसलिए वो चाहता है कि ये हमारे जीवन किसी भी प्रकार से व्यर्थ ना जाने पाए और हम परमेश्वर के भय में रहें हर समय, प्रतिदिन ये हमारे हाथ से छूटने ना पाए। पिछले समय हमने देखा था कि जो तुम्हारे पास है उसको थाम कर रखना, ये अनमोल जीवन है ये, और ये मुकुट है हमेशा का, अनंत काल का मुकुट। कोई भी थामेगा नहीं तो गिरेगा, और शैतान यही देख रहा है कि मैं किसको गिराऊं। हम वचन में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:7 में, ये तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है। अब पढ़ लो भाई। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ देखो, इस खोज में है वो तो परमेश्वर के लोगों का विरोधी, परमेश्वर के लोगों का विरोधी है, मतलब उद्धार पाए हुए लोगों का विरोधी है। बाकी लोगों का नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो उसी का साथ दे रहे हैं, उसी की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। परंतु जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके पवित्र वचन के अनुसार जो लोग चलना चाहते हैं, चलने लगते हैं, उनका वो घोर विरोधी बन जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बार बार इस बात को का अवगत कराता है, हमको चिताता है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कि हम जागते रहें और सावधान रहें। कहीं हमारा विरोधी जो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। मतलब जिसको अवसर, जिसके जीवन में उसको अवसर मिला, थोड़ा भी अवसर मिला, तो समझ जाइए कि उसके जीवन को बर्बाद कर देगा वो। उसको फाड़ खाएगा कहने का मतलब उसको पाप में डुबा देगा, उसको गिरा देगा, मुकुट छीन लेगा और फिर अपने साथ ही वो अनंत आग में ले जाएगा। ये शैतान की योजना है, उसकी चालें हैं, और इस कारण से हमको समझना है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी 3 अध्याय
और 12 पद से आखिरी पद तक। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 12 पद। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जो इसके द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर नए नियम के विश्वासियों को पुराने नियम के इस्राएलियों के विषय में उनका उदाहरण देकर उनको या अभी नए नियम के लोगों को चिताना चाह रहे हैं, जिनके पास सुंदर जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। उनको चिताना चाह रहे हैं, जागृत करना चाह रहे हैं कि किस कारण से वो जो मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के साथ उनको निकाला था इस्राएलियों को, फिर उनकी गुलामी से, दुखों से, समस्याओं से, निराशाओं से वो कैसे त्रस्त हो गए थे अपने जीवन से। ऐसी दुर्दशा हो रही थी उनकी और उनको परमेश्वर ने निकाला था, परंतु वो तो कनान देश ले जाने के लिए निकाला था और बहुत दूर तक वो लोग चले भी, परंतु उसके बाद उन्होंने बलवा किया परमेश्वर से, पाप के छल में आ गए हो। तो पाप का छल, पता ही नहीं चलेगा ये पाप का छल है। बिल्कुल जैसे कि गिबोनियों को यहोशू के समय में गिबोनियों का जो छल जो था, यहोशू के समय में यहोशू को उनके साथ बड़े बड़े योद्धा लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आया उनका छल, गिबोनियों का छल कि कैसे हमको नाश ना हो, हम नाश ना हो, और इस प्रकार से हम बहुत दूर देश से हम आ रहे हैं। ऐसे करके अपने साथ कपड़े वपड़े जो पुराना पहन लिए थे, टाट ओढ़ लिए थे, उनके रोटियां जो है सूखा सूखा रोटी लाए थे। बाद में पता चला कि यहोशू धोखा खा गया, उनके छल को पहचान नहीं पाया। क्या सोच रहे हो? परमेश्वर का जन यहोशू जो जिसके संग संग परमेश्वर चलता था, उसको भी समझ में नहीं आया कैसा पाप का छल होता है, शैतान कैसे छल करता है। उनकी बातों में वो आ गया यहोशू, वो उनके गिड़गिड़ाने पर आ गया, हमको मत मारो, हमको दास बना लो, हम देखो बहुत दूर से आए हैं, हम कुछ पता नहीं हमको, देखो हमारे कपड़े फट गए, हमारे जूते फट गए, इतने दूर से हम आ रहे हैं। जबकि पता चला कि आजू बाजू में के देश से आ रहे थे, नगरों से आ रहे थे। तो पाप का छल ऐसे ही होता है। अच्छे से अच्छे विश्वासियों को समझ में नहीं आता है। जैसे शैतान जो है काम कर दिया उनके जीवन में, कौन से वचन को कैसे उल्टा बता दिया और कैसे उसको पकड़ लिए और उसको धीरे 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 उसी में धोखा खा जाएंगे और उसके बाद गिर जाते हैं। जिनको बोलते हैं पाप का छल। तो यहाँ पर चिता रहा है परमेश्वर
ए भाई ये चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। देखो उनके अंदर बुरा और अविश्वासी मन आ गया, मतलब वो परमेश्वर की बातों पर मूसा के द्वारा जो बोलता था उसको नेग्लेक्ट करने लगे। वो बुरा मन आ गया, उनको हृदय के अंदर बुराई आ गया, और वो परमेश्वर अपने लोगों के, इस समय के लोगों को चिता रहा है उनके समान ना हो जाए। और जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखो जैसे थोड़ा सा अविश्वास आया, किसी के हृदय के अंदर में बुरा मन आया, बुरी बुरी बातें आई, बुराई आई किसी प्रकार से, तो समझ जाओ शैतान जो है उसको परमेश्वर के मार्ग से, जीवित मार्ग से धीरे 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 हटाना चाह रहा है, धीरे धीरे हटा काम करने लगा है। एक ही बार में नहीं गिराता शैतान, वो बहुत छल है ना उसका, पाप का छल इसको भी बोलते हैं। एक बार में नहीं गिरेगा कोई भी विश्वासी एक बार में नहीं गिरता है। गिरावट बहुत पहले से आरंभ हो गया रहता है, जिसको नहीं पहचानते हैं और बताने पर भी नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। शैतान जो है धीरे 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 काम करते ही रहता है अपना, और फिर एक दिन पूरा तब समझ में आ जाता है जब गिर जाते हैं। तो देखो परमेश्वर चिता रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से ना हो, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, जब तक आज का दिन, जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है। देखो आज का दिन, और प्रभु यीशु के रैप्चर के दिन ही तक कहलाएगा आज का दिन, उसके बाद आज का दिन समाप्त। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो आज का दिन समाप्त। आज मेरे पास आ जाओ, वो नहीं बोलेगा कि परमेश्वर मेरे पास आ जाओ, नहीं बोलेगा, खत्म, टाइम खत्म, बुलाहट समाप्त, सुसमाचार समाप्त, समाप्त सुसमाचार। क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाले कोई रहेंगे ही नहीं, तो कौन सुनाएगा सुसमाचार? कौन बताएगा आज प्रभु तुमको बुला रहा है? नहीं बुलाएगा। और इसी कारण से परमेश्वर का ये पवित्र वचन है, गंभीर है, अनमोल जीवन है, हमारे पास दिया है। ये उसकी बड़ी कृपा है परमेश्वर की, वो हमसे प्रेम करता है, और इसी कारण से ये अनमोल जीवन को उसने दिया है, और वो चाहता है कि जीवन को गंवाओ मत। परंतु कैसे एक मनुष्य गंवाता है उसको यहाँ पर बताना चाह रहा है, कैसे गंवा देता है। एक दूसरे को चिताओ, समझाओ, एक दूसरे को समझाने को जब नहीं मानते हैं, विश्वासी लोग समझाते ही रहते हैं विश्वासियों को, और जब उनके समझाने को पवित्र परमेश्वर के वचन के द्वारा जब एक व्यक्ति नहीं चौकसी करता है, या नहीं सुनना चाहता है, या अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन जाता है कि नहीं मेरे को सब कुछ मालूम है, मुझको भी पता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हम मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ परमेश्वर के वचन को, हाँ इतने सालों से मैं भी पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। ऐसा यदि कोई विश्वासी बोले यदि, तो समझ जाना कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन गया। और परमेश्वर ऐसे बुद्धिमान लोगों की ओर दृष्टि उठाना बंद कर देता है। वो बोलता है मूर्ख से ही ज़्यादा आशा है, बुद्धिमानों से आशा नहीं है। ऐसे बुद्धिमानों से परमेश्वर आशा नहीं करता फिर, क्योंकि अपनी दृष्टि में वो बुद्धिमान हो गए। अब परमेश्वर के वचन कब सुनेंगे नहीं, अपने ढंग से सुनेंगे, अपने ढंग से समझेंगे, अपने ढंग से चलेंगे, अपने ढंग से बोलेंगे। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है। वो कह रहा है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि कोई तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखो पाप कैसे करता है एक मनुष्य को, पाप का छल क्या चीज़ है।
एकदम गिराता नहीं है, गिरेगा नहीं वो, और बाइबल पढ़ना बंद नहीं हो जाएगा, संगति बंद नहीं हो जाएगा, प्रार्थना करना बंद नहीं हो जाएगा, किसी को गवाही देना बंद नहीं हो जाएगा, परंतु उसका हृदय जो है धीरे धीरे कठोर होता चला जाएगा। ऐसा कठोर करेगा पाप, ऐसा करता है धीरे धीरे, पाप का छल बोल रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े पाप ऐसे नहीं करेगा वो, ऐसी छोटी छोटी धोखा देने की कोशिश करेगा। तो शैतान बहुत धूर्त है, इसको हमेशा जानेंगे, इसको जानना ही चाहिए। कठोर हो जाए क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हम मसीह के भागीदार हुए हैं, और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे तो जो जिस समय हमने विश्वास किया था, अपना जीवन सौंपा था, उद्धार का हमने अनुभव किया था, पवित्रात्मक आनंद और शांति को हमने अनुभव किया था, क्या सुंदर गवाही थी हमारी, और कैसे हम लोगों को बताते ही रहते थे, और ऐसा वाला जीवन था प्रथम भरोसा। परमेश्वर को पूरी रीति से हमने समर्पित कर दिया था अपने जीवन को, अब चलेंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके लिए ही, ऐसा वाला समर्पण रहता था। परंतु धीरे धीरे शैतान जो है ऐसे काम करने लगा, सांप की नाई बड़ी चतुराई के साथ करता है वो काम, ताकि अच्छे से अच्छे विश्वासियों को भी समझ में आया, बड़े बड़े लोगों को गिरा चुका है वो, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे परमेश्वर के लोगों को गिरा चुका है, गिरा देता है वो, बहुत बड़े विश्व स्तर पर बड़े बड़े लोगों को भी वो गिरा देता है वो, जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच गए रहते हैं, केवल इस कारण से उसकी चालों को नहीं समझे, बस उसकी चालों को नहीं समझे, घमंड उत्पन्न करना चाह रहा था, उसकी चालों को नहीं समझे, बताने पर भी नहीं समझे, और इस कारण से फिर वो गिर जाएगा, धीरे से गिर जाएगा। तो देखिए, आज का दिन जब तक कहा जाता है तब तक, हर दिन एक दूसरे को हमको समझाना है, एक दूसरे को चिताना है, एक दूसरे को ढाढ़स देना है। तो हर दिन कहने का मतलब हमारी दिन भर का जीवन कैसा होता है, या हमारी दिनचर्या कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमको चिताना है, समझाना है, और हर व्यक्ति हर दिन ऐसा चिता समझा सकता भी नहीं है, जब तक कि उसके जीवन में वैसे ही हर दिन का आरंभ जैसा होना चाहिए वैसा यदि नहीं होता है तो वो समझा ही नहीं सकता, चिता ही नहीं सकता। तो इसके लिए अवश्य है कि हमको हर दिन प्रतिदिन का जीवन हमारा कैसा है इसको देखना चाहिए, और हमको जांचते ही रहना चाहिए कि हमारे दिन भर की दिनचर्या कैसी है, क्या है हमारा जीवन। एक वचन पढ़िए भाई, और नीति वचन 6 अध्याय उसका 22 पद। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हाँ देखो, ये है परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। एक तो सोते समय तेरी रक्षा करेगा परमेश्वर, और तेरे चलने में तेरी अगुवाई, तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हाँ, और यदि तू दिन भर जाग रहा है तो, जागते समय कहने का मतलब यदि तू जागृत है, हर समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है, जैसे कि परमेश्वर के लोग इब्राहिम, इसहाक, याकूब, नूह, मूसा, ये लोग जैसे ही परमेश्वर कुछ बातें करता है था तो एकदम चौकन्ने हो जाते थे,
हाँ मैं हूँ यहाँ पर, मैं सुन रहा हूँ। इस प्रकार से तो ऐसा करने के लिए वो परमेश्वर हर एक विश्वासी को ऐसा करने के लिए वो तैयार है। वो परमेश्वर एक तो सोते समय पूरी रक्षा करेगा, वो मीठी नींद से सुलाएगा, ठीक है, और भोर की किरण को दिखाएगा और रक्षा करेगा ही। एकांत में भी निश्चिंत रहने देता है, ऐसा लिखा है वचन में। और वचन पर उन वचनों को हम नहीं देख रहे हैं। जो मेन चीज़ है आज के दिन तो हमको क्या करना चाहिए उसको हम थोड़ी देर हम देख रहे हैं। तो वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमको जगाता है, ठीक है ना। चलते समय हमारी अगुवाई करेगा। हाँ, यदि उसके मार्ग में हम चलना चाहेंगे तो अगुवाई करेगा। यदि प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहेंगे तो अगुवाई करेगा। यदि उसके पीछे नहीं चलना चाह रहे हैं तो अगुवाई का सवाल ही नहीं उठता। उसकी आवाज़ को सुनने ही नहीं चाह रहे हैं, उसकी बातों को मानने ही नहीं चाह रहे हैं तो अगुवाई का सवाल ही नहीं उठता। परंतु वो चलते समय तेरी अगुवाई करेगा और तुझसे बातें भी करेगा। यदि जागृत है तब, यदि जाग रहे तो, इसलिए जगा रहे हैं ना। इसलिए क्या बोला, यदि पवित्र आत्मा की आवाज़ आज सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। सुनो, यदि सुन रहे हो तो, सुनने के लिए तैयार हो तो तभी वो बात करेगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत है। वो चाहता है हमको प्रभु यीशु के समान ही तो चलना है, और उसने चलने का तरीका पूरा बता दिया है कि भोर से लेकर रात के सोते तक कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। जैसे कि भजन यशाया 50 अध्याय लिया, पढ़िए 6 पद 5 पद 5 पद। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। हाँ देखो, प्रभु यहोवा ने मेरा कान, हाँ 4 पद से पढ़े। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि सीखने मैं, वालों, सीखने वालों। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। हाँ देखो, ये जैसे दिनचर्या रहना चाहिए एक विश्वासी की। ये प्रभु यीशु का ऐसा जीवन था। वो परमेश्वर, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा होना चाहिए। वो क्या बोलता है, बोलते 4 पद में, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। सीखने वालों की, सीखने वालों की जीभ दी है। मतलब प्रभु यीशु खुद पहले सीखते थे कि हे पिता, आज मुझको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बात करना है, वो खुद सीखता। फिर तो काम 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, वो सीखता और सिखाता था, करता और पहले सीखता था वो और तब सिखाता था। पहले खुद करके दिखाता था और तब दूसरों को करने के लिए सिखाता रहा। हाँ बोलता था। हाँ, उसी को पढ़ो। हे थीफिलुस, जो यीशु आरंभ भजन। हाँ, हे प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये उसकी इच्छा है, शिष्य के समान सुनो। प्रति भोर को उठो, ठीक है नहीं, और सीखने वालों की जीभ मांगो, ठीक है। बहुत सारे लोग केवल बोलना चाहते हैं, सीखना अपने चाहते नहीं। सीखने वालों की जीभ
प्रभु, हे परमेश्वर, मुझको भी सीखने वालों की जीभ दीजिए प्रभु। सीखने वालों की जीभ मतलब बोलने में धीरा, सुनने में तत्पर और क्रोध में धीमा। मतलब ज़्यादा नहीं है प्रभु, आपसे मैं सीख रहा हूँ, मतलब मैं चुप ही रहूँगा, आप बोलो, आप क्या बोलना चाहते हैं आप बोलिए प्रभु से, मैं सुन रहा हूँ, सुनूंगा मैं। इसको बोलते हैं सीखने वालों की जीभ, सीखने वाले की जीभ। ताकि मैं थके हारे को संभालना जानूं। आज संसार में सब थके हुए हैं, बहुत से दबे हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोग भी, बहुत सारे लोग निराश और चिंतित और परेशान रहते हैं जीवन से। पाप के छल को, शैतान के छल को समझ नहीं पाते हैं। शैतान की योजना को, शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। कैसे करके समझाएंगे उनको? यहाँ पर देखो परमेश्वर के जन बोल रहा है, तभी प्रभु यीशु दिन भर लोगों को समझाते थे। पहले खुद सीखते थे, समझते थे, क्योंकि साधारण सा मनुष्य बने थे वो। और बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ्य के बिना वो खुद भी इस पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चल नहीं सकते थे। इसी कारण से उनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। तो प्रति भोर वहाँ से शुरू होगा। रात में सो गया, रक्षा करेगा परमेश्वर, और जब भी जगाएगा वो जगाएगा। वो यदि जागना चाहेंगे तो जगाएगा वो। मुझको इतना समय जगा देना परमेश्वर, वो जगा देगा वो। और जगाएगा इसलिए कि वो कान खोलेगा। वो मेरा कान खोलता है, कान खोलेगा। बहुत से लोगों का कान बंद रहता है, ठीक है नहीं? परमेश्वर इसलिए बार बार बोलते रहते थे, जिनके सुनने के कान हो वे सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सुनने के लिए मैंने कान खोला, मैंने इनकार नहीं किया। उसने मेरा कान खोला, मैंने विरोध नहीं किया। हाँ, मैंने विरोध नहीं किया। नहीं प्रभु, कान खोला, मैंने विरोध कहने का मतलब आज तूने ये क्या किया? नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं किया ये। नहीं, ऐसा कर दिए मतलब विरोध किया। मैंने विरोध नहीं किया प्रभु, आपने मेरा कान खोला, आपने मुझको कुछ बताया, मैंने सीधा सीधा उसको स्वीकार कर लिया प्रभु। मैंने अपना कान इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, सुनने से, करने से। तो यहाँ से एक विश्वासी का जीवन और दिनचर्या शुरू होना चाहिए, ऐसे शुरू होना चाहिए। और ये दिन भर चलते समय तुझसे बातें करेगा। कहने का मतलब कब कब बातें करेंगे? वचन पढ़ना, यहेजकेल 3 अध्याय उसका 10वां पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। हाँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ। सुबह सुबह वचन पढ़ लिए हम, जितना भी अध्याय पढ़े, चारों जगह से पढ़ लिए। जब तो चारों जगह से पढ़ना ही चाहिए विश्वासियों को, ठीक है नहीं? चारों जगह से कहने का मतलब पुराने नियम, नए नियम, नीति वचन, भजन संहिता। भले थोड़ा ही थोड़ा पढ़ें यदि समय नहीं है तो यदि पढ़ लिए तो परमेश्वर बोला, हे उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हाँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। वो पूरा एक एक वचन, पूरा चैप्टर से बात नहीं करेगा वो। हम भले चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं, परंतु उनमें से कोई एक वचन से, एक पद से या 2 पद से बात कर देता है परमेश्वर, ठीक है? तो ये बोल रहा है, जो वचन मैं तुझसे कहूँ उसको क्या कर लेना? हृदय में
हृदय में रख लेना उसको। हाँ प्रभु, आज तुम उसको ये करना ही है, आज आपने मुझसे ऐसा कहा, ये तो मैं करूँगा ही प्रभु। उसको हृदय में रख लेना और उसको कानों से दिन भर सुनते रहना, चलते चलते चलते। आज आपने ये कहा है प्रभु, आज आपने ये कहा है प्रभु, आज आपने मेरे जीवन को दिखाया है मेरे परमेश्वर, और आपने मुझको मन फिराने के लिए कहा है। इस प्रकार से कहना चाह रहा है बाबा। तो वहाँ से एक मनुष्य का दिनचर्या शुरू होता है, ठीक है। और तभी दूसरे को आप यदि थके गए हैं तभी उनकी सहायता कर सकेंगे, वचन के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा। यदि हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर शांति नहीं है तो आप किसी को शांति का सुसमाचार सुना नहीं सकते। उनके अंदर शांति आएगी ही नहीं, क्योंकि इधर शांति नहीं है, तो उधर कैसे करके शांति आ जाएगी। तो पहले इधर शांति आना चाहिए। परमेश्वर जन बोलता है, मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, और जो कहेगा तो क्या कहेगा? शांति की हाँ, वो बातें। शांति की बातें ही कहेगा। भजन 85 के 9 तो शांति ही की बातें कहेगा परमेश्वर। हाँ, नहीं देखो, तुम्हारे यहाँ पर चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, और क्या क्या सोच रहे हो कि किन किन चिंताओं में फंसे हुए हो, तुम्हारी शांति जो है भंग हो रही है पूरी रीति से। हाँ, यदि कान खोल के रखेंगे तो परमेश्वर जब बोलेगा तो शांति की बातें बोलेगा। नहीं, ये सब छोड़ो, मुझ पर डाल दो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। वो शांति की बातें कहेगा। तो यहाँ से एक विश्वासी को अपना जीवन, दिन भर का जीवन आरंभ करना चाहिए। और उसके बाद लूका 9 अध्याय उसको 23 पद पढ़िए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रतिदिन यहाँ पर बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु यीशु बोल रहे थे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस ले ले, अपना क्रूस उठाए। नहीं प्रभु, आज भी मैं अपना क्रूस लिया हुआ, मुझको पता है आपके पीछे चलने से सताव होगा, लोग विरोध की बातें कहेंगे, शैतान कहीं न कहीं अड़ंगा मारने की कोशिश करेगा, या मुझको पाप के छल में कहीं न कहीं गिराने की कोशिश करेगा, किसी की बुराई को सुनकर, या कोई कड़वी बीज यदि डाल रहा है, ऐसा बोल रहा है, कानों में बोल रहा है, उसकी आवाज़ को सुनने के द्वारा किसी तरह से पाप के छल में लाने की कोशिश करेगा। तो नहीं प्रभु, मैं अपना क्रूस उठा लेता हूँ, आज भी प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं, प्रतिदिन जो अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे चेला नहीं हो सकेगा। अच्छा, क्रूस उठाना पड़ेगा तो क्या हो सकता है आगे? यदि कोई अपना प्राण, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अरे यहाँ पर जैसे ही क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने क्रूस उठाकर चलो, प्रतिदिन बोल रहा है, और उसके बाद बोल रहा है यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे, इसका मतलब प्राण की हानि हो सकता है, क्रूस उठाना पड़ेगा, नहीं तो खो देंगे उसको, प्राण को हमेशा के लिए खो देंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में हाँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर पौलुस भी बोल रहे थे, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, मतलब प्रतिदिन मैं क्रूस उठाता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं मर चुका हूँ प्रभु आज भी। इसीलिए तो गलतियों 2:20 पद में कहा ना कि मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं अब जीवित नहीं रहा।
तो इस बात को वो ऐसा लग रहा है, इसको कहने से कुरिन्थियों को बोल रहा है, मैं प्रतिदिन इस बात को स्मरण करता हूँ, प्रतिदिन दोहराता हूँ, प्रतिदिन जानता हूँ, प्रतिदिन अपने आप को क्रूस पर चढ़ाई देता हूँ। उस दिन के लिए मैं मर ही जाता हूँ ताकि मसीह मेरे जीवन में जीवित रहे, प्रकट हो। ये उसकी सिद्ध इच्छा और योजना है, और इस कारण से वो चाहता है कि हम प्रतिदिन उसका क्रूस उठाकर चलें। और क्रूस उठाकर चलें मतलब दुख उठाते हुए चलें, इसका मतलब दुखी होकर, निराश होकर, चिंतित ऐसा चलने के लिए नहीं बोल रहा है। तो बोलता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम क्या हो, मगन हो रहा आनंदित और मगन हो प्रतिदिन के जीवन में, दुख में भी मगन, आनंदित, ऐसा चलो बोल रहा है। क्रूस उठाकर ऐसे चलो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बुरी बुरी बातें बोल रहा है, मान लो सताव आ गया, सताव आ रहा है, कोई हमारे विरोध में खड़ा हो गया, परमेश्वर ने क्या कहा, आनंदित होकर उछल जाना, आनंदित हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने इसको भी सिखाया कि चूँकि वो प्रतिदिन क्रूस उठाता था, और इस कारण से पौलुस जो उसके पीछे चलता था, वो भी बता रहा है कि मैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलता था, और प्रतिदिन मैं मरता था अपने पापों के लिए, संसार के लिए, मनुष्यों के लिए मैं मर ही जाता था। मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहता था, बस एक ही जने मुझसे प्रसन्न हो वो चाहता था। मेरे से प्रसन्न हो मेरा मसीह होना चाहिए, मेरा परमेश्वर होना चाहिए। और यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। इसका मतलब उसने कभी भी किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया। पौलुस ने, कैफा, पतरस एक बार वो जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यहूदियों के साथ खाना पीना कर दिया था, तो पौलुस को कितने सालों पीछे वो आया था इस जीवन में। ये लोग तो प्रभु यीशु के चेले थे लोग, परंतु तो बहुत सालों के बाद, कलीसिया बनने के बाद, इसलिए तो कहता है मैं सबसे छोटा हूँ। परंतु जहाँ आदमिक जीवन में यहाँ बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो किसी का सामना करने से रुका नहीं। वो पतरस का, कैफा का सीधा सीधा सामना कर दिया। तो यहूदी होकर ऐसा करता है तो सीधा सीधा उसने बोल दिया, और दोनों के बीच में बाइबल लिखा है टंटा हो गया। तो मतलब झगड़ा लड़ाई हो गया, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है, परंतु वो सीधा सीधा वो सामना कर देता था। इसीलिए तो कह सकता कि मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, नहीं तो मैं मसीह का दास नहीं होता। तो देखिए, प्रतिदिन के जीवन में हमको मरना है, अपना क्रूस उठाना है, और उसके साथ और चलना है। फिर कैसे चलना है, क्या करना है, आनंदित होकर चलना है। भजन 71 अध्याय 71, Psalm 71, उसका 8वां पढ़िए। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हाँ, दिन भर वो बोल रहा है, परमेश्वर का जन ये बोल रहा है, मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद, केवल परमेश्वर की महिमा और किसी की महिमा नहीं, और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन हुआ करे। परमेश्वर की शोभा अर्थात परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की महिमा, क्या उसकी अद्भुत महिमा है, क्या उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, इसी की बड़ाई करते ही रहा हो। दिन भर शोभा करता रहा, बड़ाई करता रहा। उस 15 बात कोई पढ़ी है उसी को। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। हाँ, मेरे मुंह से तेरे धर्म का मतलब तेरी धार्मिकता का,
मतलब परमेश्वर के जीवन का वर्णन। मैं दिन भर अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन करता दिन रहूंगा। भर करता रहूंगा। ये उसका समर्पण था। आज हमारे पास क्या समर्पण है विश्वासियों का? दिन भर करता ही रहूंगा बोला उसने। तेरी शोभा का वर्णन करूंगा, तेरी धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के जीवन को मैं अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता ही रहूंगा और उसकी शोभा का वर्णन करता ही रहूंगा। ये उसका समर्पण था और अद्भुत जीवन था। 25 पद भी पढ़ो। 24। हाँ 24 पद। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। अरे वो यहाँ पर भी बोल रहे हैं दिन भर करता रहूंगा। जो पूरा अध्याय में इसी बात को बताना चाह रहा है वो। भजन संहिता के अंदर ये परमेश्वर के जन की प्रार्थना थी कि मैं दिन भर ऐसा करूंगा और इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, इसकी बुराई इसकी बुराई इसकी बुराई। केवल परमेश्वर की महिमा, उसकी शोभा का वर्णन, मतलब वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है इसका वर्णन। कहने का मतलब भजन 145 पहला पद पढ़ना। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हाँ देखो क्या करूंगा बोल रहा है, तेरे नाम को, तेरे पराक्रम की, तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हाँ तेरे नाम की, तेरे पराक्रम की, चौथा इसको गाते हैं ना हम लोग। चौथा पद। हाँ पढ़ो। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। ये उसकी इच्छा है, उसकी लालसा है परमेश्वर के जन की। ये होता ही चला जाएगा प्रभु पीढ़ी पीढ़ी, और मैं भी करता रहूंगा प्रतिदिन यही वर्णन करूंगा लोगों, तेरे काम की चर्चा करूंगा। अर्थात कैसे काम की चर्चा करोगे? मेरे जीवन में उसने कैसा काम किया है, कैसा मेरे जीवन में कैसे कर रहा है, वो मुझको कैसे सिखा रहा है, मुझको कैसे चला रहा है, कैसे पाप के छल से मुझको निकालता चला जा रहा है, दुष्ट की युक्तियों को कैसे सिखाता चला जा रहा है, उसकी चर्चा दिन भर करूंगा बोल रहा है। यहाँ पर राजा दाऊद उसका समर्पण है, उसकी गवाही है। धन्यवाद हम गीत के रूप में हम इसके गाते हैं और हम उसकी महिमा करते हैं। तो देखो दिन भर ये करने की आवश्यकता है। 40 अध्याय 38 अध्याय 38 देखो कौन सा पद, 9-10। हे प्रभु, तेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। 40 हाँ 9-10 पर। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। देखो ये हाँ, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखा। ये प्रतिदिन का जीवन, दिन भर का जीवन, ऐसा वाला चलने वाला जीवन बोल रहा है। मैं दिन भर ऐसे ही करता रहूँगा। मैंने तेरा धर्म अपने मन में नहीं रखा। क्या सुंदर जीवन दिया है, अपने मन में ही नहीं रखा उसको, मैंने प्रकट किया कामों से। नहीं तो मन में रख लेगा तो फिर कैसे होगा? प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति को बोला था, प्रभु तूने जो दिया मैंने अपने तक सीमित नहीं रखा, लोगों को रख लिया बोला वो। एक तोड़ा वाला एक तो मर गया। भूमि में गड़ा दिया और तो फिर वो भी खतरा हो गया उसके। वो ऐसे जगह में चला गया अंधेरे में जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो ये
एक दो पद और देखेंगे हम लोग। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रतिदिन के जीवन के विषय में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने कैसा जीवन जिया प्रतिदिन के जीवन। हम तो जो मुख्य जो बातें हैं जो हमको प्रतिदिन के जीवन चलना ही चाहिए। नीति वचन 28 उसका 14 पद पढ़ना था। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जब निरंतर दिन भर जो परमेश्वर का भय मानता रहता है, परमेश्वर का भय में चलता है, वो मनुष्य धन्य होता है, आशीषित होता है। वो मनुष्य, उसके जीवन में आशीष आएगी क्योंकि परमेश्वर का भय है। कुछ बोल रहा है तो परमेश्वर का भय है, परमेश्वर उपस्थित है, वो देख रहा है कि कहीं मेरे जीवन से झूठ तो नहीं निकल रहा है या छल की बातें तो नहीं निकल रहा है या धोखा की बातें तो नहीं निकल रहा है। परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति कभी भी एक तो चलेगा, परमेश्वर भय में चलेगा, और नहीं तो फिर उसका मन कठोर होता जाएगा। यहाँ पर भी लिखा होगा कठोर हो जाएगा। यदि भय में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के भय में, तो हृदय कठोरता की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसी का 23 का 17 पद भी पढ़ बोला। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। देखो, किसी विषय में डाह नहीं करना, पापियों के विषय में डाह नहीं करना। कौन कैसे फूल रहा है, कौन कैसे चल रहा है, ओ कौन कैसे बढ़ता ही चला जा रहा है, डाह नहीं करना। कैसा चल रहा है, सुंदर जीवन है, डाह नहीं करना पापियों के विषय में, क्योंकि वो तो एक दिन घास के समान मुरझा जाएंगे। वो वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर की स्तुति करते रहना दिन भर, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। दूसरा ग्रंथी 4 अध्याय और उसका 16 पद देखिए। इसलिए हम युवाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इसी को चेक करना है रोज, हर विश्वासी को, हर उद्धार पाए हुए लोगों को। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व मतलब शारीरिक जीवन, शरीर में रोग, बीमारी, तकलीफ, कोई बात नहीं हो रहा है तो होने दो, परंतु वो तो नाश होने ही है। सब बाहरी शरीर तो एकदम वैसे भी नाश होना है, हो ही जाएगा एक दिन नाश। परंतु दिन प्रतिदिन भीतरी मनुष्य, भीतर का मनुष्य अर्थात वास्तविक मनुष्य, रियल मैन या आत्मा का जीवन जो हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रहेगा, यदि हम अब चौकसी करेंगे तो दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। इसको चेक करने की जरूरत है। क्या दिन प्रतिदिन नया बनता जा रहा है कि नहीं बन रहा? क्या नया बन रहा है कुछ? क्या और कुछ सिखाया प्रभु आज, या और कोई चीज़ को छुड़ाया अपने जीवन से, या और किसी चीज़ से मन फिराने में सहायता किया परमेश्वर? मन फिराना चाहेंगे तो सहायता करेगा। तो दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। 3 अध्याय का 18 पद भी पढ़ लो। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ जो आत्मा दिया है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जो देता है, उसके द्वारा अंश करके एक ही दिन में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो परमेश्वर भी जानता है कि कोई मनुष्य एक दिन में बदल नहीं जाता है।
परंतु इतना तो आशा करता है परमेश्वर कि जब परमेश्वर काम कर रहा है मनुष्य के जीवन में, तो पवित्र आत्मा जब काम कर रहा है तो अंश अंश करके क्या होना है, नया नया बनता जाता है। हम उसी तेजस्वी रूप में उसके अंश- तेजस्वी रूप अंश करके अर्थात परमेश्वर के तेजस्वी रूप में या प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके थोड़ा थोड़ा। आज एक पाप को दिखाया परमेश्वर, नहीं प्रभु ये पाप है मेरे जीवन, उसको सीधा सीधा मान लिए, खत्म, ऐसा वाला अंश अंश करके। और आगे चलने में जैसे इस संसार में चलते जाएंगे, लोगों से व्यवहार होता जाएगा, बातचीत करेंगे तो और कुछ दिखा देगा परमेश्वर, नहीं प्रभु यहाँ पर थोड़ा सा घमंड की बात हो गया मेरे जीवन में, ऐसा वाला दिखाएगा, ठीक है। और तब फिर बस उसी को मान लिए, नहीं प्रभु यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ प्रभु, कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा उसी समय दिखा देगा, और तभी दूसरा दिन अब भयानक रीति से काम करेगा परमेश्वर, उसको मान लेंगे, उसको छोड़ देंगे। तब ऐसा करके पवित्र आत्मा के द्वारा जो आत्मा दिया वो स्वतंत्र है, एकदम हमको स्वतंत्र कर देता है पूरी रीति से, सारे बंधनों से स्वतंत्रता देता है, पाप के बंधन से, अपराधों बंधन से, श्राप से, मनुष्यों के बंधनों से भी एकदम स्वतंत्र करता है। और तब फिर दिन प्रतिदिन हमको नया बनाते जाएगा, बनते जाएंगे हम उसके नए दिन, क्योंकि दिखाता जाएगा, बताता जाएगा और बताएगा, और उसको मारने में हमारी सहायता करेगा पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु आज ये जीवन में ये ठीक नहीं है मेरा जीवन, इसको मुझको छोड़ना ही है प्रभु, आज आप मेरी सहायता कीजिए, सामर्थ्य दीजिए। यह बिछोड़ना चाह रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा है और फिर छूट जाएगा, तब परमेश्वर की सामर्थ्य और सहायता मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के जीवन में। और इसीलिए फिर से इब्रानी 3 अध्याय को एक बार फिर से हम देखेंगे। हाँ, हमने देखा कि चूंकि सुंदर जीवन दिया है और हम मसीह के भागीदार हुए हैं, और मतलब मसीह में हम सम्मिलित हुए हैं, मसीह की भागीदार हुए हैं। कहने का मतलब हम मसीह की देह बने हैं, मसीह के अंग बने हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, हम दुल्हन का हमको ये दिया हुआ है। इसलिए और जो निर्णय हमने किया था, जो समर्पण किया था, प्रभु यीशु के पीछे चलने का समर्पण, क्या आज भी बना हुआ है? उसी को चेक करो बोल रहा है, उसी को चेक करना है कि कहीं पाप का छल आ गया, हृदय कठोर हो गया है, अब हृदय टूटता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि और धीरे 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 इकट्ठा हो गया बहुत सारा। प्रकाशित वाक्य में बोलता है परमेश्वर का दूत चेक करके तू कहाँ से गिरा, वहाँ से देखना पड़ेगा कहाँ से गिरा प्रभु, कहाँ। ओ सुंदर जब जीवन था, आनंद और शांति थी, फिर अचानक धीरे 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 कम कहाँ से होता गया। चेक तो करना ही पड़ेगा, चेत कर बोलता है कहाँ से गिरा, और मन फिरा, वहीं से मन फिराना पड़ेगा, मतलब वहीं से मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और तब, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हाँ 15 पद, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को बहुत ज़्यादा क्रोध दिला दिए थे। मूसा के समय बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाते जा रहे थे परमेश्वर को, अविश्वास करके। और शैतान जैसे काम कर रहा है, और उनके साथ साथ एक ग्रुप भी चल रहा है, मिली जुली फिर जा रही थी ना, उनकी बातों पर आकर वो गिर जा रहे थे, मूसा के विरोध में, हारून के विरोध में खड़े हो जा रहे थे, और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़क जा रहा था। और अंत में ऐसा हुआ कि वो लोग गिर गए, पहुँचे ही नहीं वो लोग, केवल 2 जने पहुँचे थे कनान देश। जो लोग पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण किए थे वही लोग पहुँचे थे, पूरी रीति से, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को जांचते हुए और पूरा विश्वास के साथ चलते हुए। नहीं तो नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर वही बता रहे हैं, क्यों नहीं? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, पाप के छल में आ गए पहले तो, फिर उसके बाद में पाप के छल में कोई आ गया तो फिर अब अनाज्ञाकारी हो जाएगा। परमेश्वर किसी चीज़ को बोलेगा तो उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देगा, अपने आप को धर्मी बताना शुरू कर देगा। यदि कोई परमेश्वर के जन कोई समझाना भी चाहेंगे तो भी नेग्लेक्ट करेगा, क्योंकि अपने आप में धर्मी बन गया, अनाज्ञाकारी हो जाएगा। और अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण, और उसके बाद फिर परमेश्वर पर विश्वास भी डगमगाने लगा उनका। पता नहीं ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, पता नहीं इतने लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ चली आ रही है हमारे पीछे, विरोधी सेना, हम इन पर जय पा पाएंगे कि नहीं जय पा पाएंगे, तो डाउट आने लगेगा, अविश्वास हो जाएगा। और जहाँ अविश्वास आया तो एक व्यक्ति गिर जाएगा। जब ये क्रम है ना, तो आपका छल पहले कोशिश करेगा शैतान किसी प्रकार से कि उनके अंदर कोई न कोई तरीके से, किसी तरीके से, चाहे किसी के द्वारा भी पाप लाने की कोशिश करेगा, और फिर अनाज्ञाकारी बनाएगा, और तब फिर उनके अंदर धीरे धीरे अविश्वास आता जाएगा, और वचन के प्रति अविश्वास, परमेश्वर के प्रति, ज्ञान के प्रति अविश्वास, और उसके बाद फिर वो गिर गया, खत्म, गिर गया, समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि आज तुम भी, परमेश्वर के लोग भी, नए नियम के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, यदि ऐसा कुछ देख रहे हैं अपने जीवन में, और यदि पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आज भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अपने हृदय को कठोर मत करो, नहीं तो वो लोग जंगल में ढेर हो गए थे, वैसे ढेर हो जाओ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे परमेश्वर के तक पूरी। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक भाइयों और बहनों की सहायता करें, अपने आप को जांचें, प्रतिदिन के जीवन को जांचें कि प्रतिदिन के जीवन में हमारा जीवन कैसा है। जाने के लिए आ रहे हैं? हाँ, दो बन जाएगा, बन जाएगी, अच्छा है। सभी
पार, क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार। हर पल मैं गाता रहूं, क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार। हर पल मैं गाता रहूं, जय मसीह की आप सबको परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ हृदय से कि आज के दिन को परमेश्वर ने आज आराधना में हम सबको इकट्ठे किया कि हम सब मिलकर हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। और आज के वचन से सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन की गहराइयों को, जो मेरे प्रश्न थे कई महीनों से, उसका उत्तर दिया है। मैं परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में एक मेरे अंदर एक सोच था कि प्रभु आप मेरे को क्या छोड़ दिए हो, मैं किस पथ पर हूँ, मैं किस जगह में हूँ। उसको परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और मैं आनंद से भर गई। मैं परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सब बातों में, सब स्थिर में तो धन्यवादी बने रहना और हर एक को तुम आशीषित करना, चाहे बैरी हो चाहे कोई भी हो, हर एक बात में तुम आशीषित करना। इससे ज़्यादा अगर कुछ बातें होती हैं केवल बुराई ही बुराई होती है, और इसे स्मरण रखना सदा। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे घर में भी आत्मा में जो बातचीत किया है, जो परमेश्वर ने जो तोड़ा है, जो समर्पण का जीवन दिया है, आज वही वचन आज यहाँ पे परमेश्वर ने प्रकट किया। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। और मैं प्रभु को बोली मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है प्रभु, मेरे को सच में आपने क्रूस को दिखा दिया है प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जब तक आप मुझे पृथ्वी पर रखोगे, मैं निरंतर सदा तेरी मनोहरता की ओर दृष्टि लगाए रहूँगा और निरंतर मैं गाते रहूँगी सदा सर्वदा, और मेरे जीवन से गुणानुवाद होगा प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर की महिमा के लिए आज मैं गीत गाऊँगी। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता।
जब मैं गुनाहों में डूबी हुई थी, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, उस क्रूस पे मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। माफ कर दी उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। कुछ गीत नहीं सुन पाया, थोड़ा बैटरी लो हो गया था, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और परमेश्वर पिता का अनगिनत प्रभु के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सच में परमेश्वर आपने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। उसने हमसे प्रेम किया है और वो चाहता है कि हम भी उसके प्रेम को समझें, जानें और उसके प्रेम में विवश हों, उसके चरणों में झुक जाएं, गिर जाएं और अपने लिए मर जाएं, संसार के लिए मर जाएं, अपने प्रभु यीशु के लिए जो हमारे लिए मर गया और जी उठा, उसके लिए जीने का निर्णय कर लें। इसलिए परमेश्वर
हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता की। ये आपका वचन कितना अद्भुत वचन है प्रभु, और आप चाहते हैं कि आपके पवित्र वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, प्रतिदिन का जीवन हो। आपका भय हमारे जीवन में दिन भर बना रहे और प्रतिदिन हम अपना क्रूस लेकर चलें, आपकी महिमा करते हुए। प्रभु यीशु, आपने हमें अपना गवाह बनाया है, पवित्र आत्मा दिया है आपने, और इस कारण से आप चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से और बढ़ते जाएं, अपने जीवनों को जांचते जाएं, चेक करें, हृदय कठोर ना हो परंतु और दीन हो, टूटा हुआ हृदय आपको चढ़ाएं। ये आपकी इच्छा है। और इसलिए आज के दिन में आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता और उसकी अगुवाई के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, और अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुना है, और परमेश्वर आप सबों को और भी आशीष दे, और उसके वचन के अनुसार ही हमारा जीवन हो, हमको चलाए अपनी आत्मा के द्वारा। इसलिए मैं सबों का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।